जय हिंद साथियों, कैसे हो सब आप। और आज की एक नई वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, अपन करने वाले हैं टॉप 70 क्वेश्चन जो कि आने वाले एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन दोस्तों बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं और बार बार पूरे आने की संभावना है। आप वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत करना। तो चलते आज के पहले प्रश्न की तरफ। इसमें पूछा है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। तो भारत का सबसे लंबा बात की है, जिसमें आएगा दोस्तों NH44 आएगा दोस्तों, क्या आएगा NH44। ऑप्शन नंबर बी आएगा दोस्तों, क्या आएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते अगले प्रश्न की तरफ। इसमें पूछा है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब शुरू हुई थी। तो इसमें पूछा कब हुई थी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। तो ये हुई थी दोस्तों 2000 में हुई थी दोस्तों। कब हुई थी? 2000 में। ऑप्शन नंबर ए आएगा दोस्तों, क्या आएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट प्रश्न पूछा है, जीवों के वर्गीकरण का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है। जी दोस्तों, जो जीवों का वर्गीकरण होता है उसका अध्ययन किस शाखा में किया जाता है। तो ये किया जाता है दोस्तों कोशिका विज्ञान में किया जाता है दोस्तों। कहाँ किया जाता है? कोशिका विज्ञान। ऑप्शन नंबर सी आएगा दोस्तों, क्या आएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते अगले प्रश्न की तरफ। तो अगले प्रश्न पूछा है, उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। जी दोस्तों, उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। तो दोस्तों उत्तर रेलवे में कौन सा मुख्यालय आएगा? नई दिल्ली आएगा दोस्तों, क्या आएगा नई दिल्ली, यानी कि भारत की राजधानी। ऑप्शन नंबर बी आएगा दोस्तों। चलते अगले प्रश्न की तरफ। तो अगले प्रश्न में पूछा है, पक्षियों का वैज्ञानिक वर्ग क्या कहलाता है। जी दोस्तों, पक्षियों का वैज्ञानिक वर्ग क्या कहलाता है। तो ये कहलाता है दोस्तों एविस कहलाता है दोस्तों, क्या कहलाता है? एविस। ऑप्शन नंबर बी आएगा दोस्तों, क्या आएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट प्रश्न में पूछा है, भांगड़ा नागा डैम परियोजना किस नदी पर है। जी दोस्तों, जो भांगड़ा नागा डैम परियोजना किस नदी पे है। तो ये आएंगे दोस्तों सतलुज नदी पे आएंगे दोस्तों, क्योंकि सतलुज। ऑप्शन नंबर बी आएगा दोस्तों, क्या आएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट प्रश्न पूछा है, कोशिका का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है। जी दोस्तों, कोशिका का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है। तो ये किया जाता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए आएगा साइटोलॉजी। ऑप्शन नंबर ए आएगा दोस्तों, क्या आएगा ऑप्शन नंबर ए आएगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट प्रश्न पूछा है, पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। जी दोस्तों, जो पश्चिम रेलवे का मुख्यालय है वो कहाँ है। तो ये आएगा दोस्तों जबलपुर में आएगा दोस्तों, कहाँ आएगा? जबलपुर में। इसकी चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऑप्शन नंबर बी आएगा दोस्तों, क्योंकि पश्चिम की बात की तो पश्चिम में क्या आएगा? जबलपुर। चलते नेक्स्ट की तरफ। तो इसमें पूछा है, NH44। जी दोस्तों, NH44 किन दो शहरों को जोड़ता है। जी दोस्तों, किन दो, सबसे बड़ा है लेकिन किन दो शहरों को जोड़ता है। तो जोड़ता है दोस्तों श्रीनगर से कन्याकुमारी, क्या आएगा? श्रीनगर से कन्याकुमारी। ऑप्शन नंबर ए आएगा दोस्तों, क्या आएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इसमें पूछा है, पक्षियों का शरीर किससे ढका होता है दोस्तों। पक्षियों का शरीर किससे ढका होता है। तो ये होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कैसे होता है? पंख से होता है दोस्तों, कैसे होता है? पंख से। ऑप्शन नंबर बी आएगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट प्रश्न पूछा है, हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है। दोस्तों, हीराकुंड परियोजना किस नदी के ऊपर है। तो ये आएगा दोस्तों महानदी के ऊपर आएगा दोस्तों, क्या आएगा? महानदी के ऊपर। ऑप्शन नंबर ए आएगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट प्रश्न पूछा है, पौधों का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है। जी दोस्तों, पौधे का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है। तो ये किया जा सकता है ऑप्शन नंबर क्या में? बॉटनी में दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी आएगा दोस्तों, क्या आएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। दक्षिण रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। जी दोस्तों, दक्षिण रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। तो इसमें आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आएगा दोस्तों, क्या आएगा? चेन्नई में आएगा दोस्तों, क्या आएगा? चेन्नई। ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट प्रश्न पूछा है, NH27 किन भागों को जोड़ता है दोस्तों। किन भागों को जोड़ता है NH27। तो ये जोड़ता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए आएगा दोस्तों, क्या आएगा? पूर्व से पश्चिम को जोड़ता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इसमें पूछा है, पक्षियों का हृदय कितने कक्षों का होता है। दोस्तों, पक्षियों का जो हृदय होता है वो कितने कक्षों का होता है। तो ये होता है दोस्तों 4 कक्षों का होता है दोस्तों, कितने? 4। ऑप्शन नंबर सी आएगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट प्रश्न पूछा है, नागा अर्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है। नागा अर्जुन परियोजना किस नदी पर है। तो ये आएंगे दोस्तों कृष्णा नदी पे आएंगे दोस्तों, कौन सी? कृष्णा नदी पे। ऑप्शन नंबर ए आएगा दोस्तों। चलते नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इसमें पूछा है, अनुवांशिकता का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है। जी दोस्तों, अनुवांशिकता अध्ययन किस शाखा में किया जाता है। तो ये आएगा दोस्तों जेनेटिक्स में किया जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए आएगा दोस्तों, क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट प्रश्न पूछा है, मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। तो मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है।
तो ये आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, मुंबई में दोस्तों कहाँ आएगा, मुंबई में, ऑप्शन नंबर ए आएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट प्रश्न पूछा है पीएम ग्रामीण सड़क योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। जी दोस्तों इसका मैंने फुल फॉर्म आपको बता दिया, इसका फुल फॉर्म क्या है, पीएमजीएस का फुल उद्देश्य क्या है, जो कि ग्रामीण सड़क का निर्माण करना, ऑप्शन नंबर बी आएगा दोस्तों, क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इसमें पूछा है पक्षियों को हड्डियाँ कैसी होती है दोस्तों, पक्षियों की हड्डियाँ कैसी होती है, तो ये होती है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी होती है दोस्तों, कैसी होती है, खोखली होती है दोस्तों, कैसी, खोखली, ऑप्शन नंबर बी आएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इसमें पूछा है टिहरी परियोजना किस नदी पर है दोस्तों, तो टिहरी परियोजना किस नदी के ऊपर है, तो ये आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आएगा दोस्तों, कौन सी, भागीरथी, कौन सी आएंगे दोस्तों, भागीरथी, ऑप्शन नंबर ए आएगा दोस्तों, क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए आएगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट प्रश्न पूछा है कवकों का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है दोस्तों, कवकों का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है, तो ये दोस्तों माइकोलॉजी की शाखा में किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए आएगा दोस्तों, क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इसमें पूछा है पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। जी दोस्तों पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो दोस्तों ये हाजीपुर में दोस्तों, कहाँ है, हाजीपुर में, ऑप्शन नंबर बी आएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट प्रश्न पूछा है NH48 किन दो प्रमुख शहरों को जोड़ता है। दोस्तों NH48 किन दो प्रमुख शहरों को जोड़ता है, तो ये दोस्तों दिल्ली और मुंबई को जोड़ता है दोस्तों, किसे को जोड़ता है, दिल्ली और मुंबई, ऑप्शन नंबर बी आएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इसमें पूछा है पक्षियों को शोषण के लिए कौन सी विशेष संरचना होती है दोस्तों, पक्षी के शोषण के लिए कौन सी विशेष संरचना होती है, तो ये होती है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आएगा दोस्तों, कौन सा, वायु कोश होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी आएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगले प्रश्न से पहले वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर कर लेना, क्योंकि आपको इस वीडियो का PDF टेलीग्राम पे मिल जाएगा। चलते हैं। इसमें पूछा है सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है, तो सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है, तो दोस्तों नर्मदा नदी पे, ऑप्शन नंबर ए आएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। पर्यावरण का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है, पर्यावरण का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है, तो ये आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, कहेंगे इकोलॉजी के द्वारा किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए आएगा दोस्तों, क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इसमें पूछा है पूर्वोत्तर सीमांतर रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो कहाँ है, तो ये दोस्तों ये गुवाहाटी में आएगा दोस्तों, कहाँ आएगा, गुवाहाटी, ऑप्शन नंबर ए आएगा दोस्तों, कहाँ आएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इसमें पूछा है NH16 किन दो महानगरों को जोड़ता है, तो NH16 किन दो महानगरों को जोड़ता है दोस्तों, कोलकाता और चेन्नई को जोड़ता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए आएगा दोस्तों, क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इसने पूछा है पक्षियों में निषेचन किस प्रकार का होता है दोस्तों, तो किस प्रकार का होता है, तो ये होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आएगा दोस्तों, कैसा होता है, ये आंतरिक होता है दोस्तों, कैसा, आंतरिक, ऑप्शन नंबर बी आएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इसने पूछा है दामोदर घाटी परियोजना किस वर्ष प्रारंभ हुई थी दोस्तों, किस वर्ष में प्रारंभ हुई थी, तो ये हुई थी दोस्तों 1948 में हुई थी दोस्तों, कब हुई थी, 1948, ऑप्शन नंबर ए आएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इसमें पूछा है ऊतकों का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है। जी दोस्तों जो ऊतक होता है उसका अध्ययन किस शाखा में किया जाता है, तो ये किया जाता है दोस्तों हिटोलॉजी के द्वारा किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए आएगा दोस्तों, क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट प्रश्न पूछा है दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। जी दोस्तों दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो दोस्तों हैदराबाद में दोस्तों, हैदराबाद में कहाँ है, सिकंदराबाद में, ऑप्शन नंबर ए आएगा दोस्तों, क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों का रखरखाव मुख्यतः कौन सा है दोस्तों, जी दोस्तों मुख्यतः कौन करता है, तो इसमें आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आएगा दोस्तों, कौन आएगा, NHAI करता है दोस्तों, कौन है, NHAI करता है, ऑप्शन नंबर बी आएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इसमें पूछा है पक्षियों के अध्ययन की शाखा क्या कहलाती है, तो इसमें आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आएगा दोस्तों, क्या आएगा, ऑर्निथोलॉजी, ऑप्शन नंबर ए आएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इसमें पूछा है दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। जी दोस्तों दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो दोस्तों ये कोलकाता में दोस्तों, कहाँ है, कोलकाता में, ऑप्शन नंबर बी आएगा दोस्तों, गोल्डन रीच में। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट प्रश्न पूछा है जीवाश्मों के अध्ययन को क्या कहते हैं। जी दोस्तों जो जीवाश्म होते हैं उसके अध्ययन को क्या कहते हैं, तो इसमें आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आएगा दोस्तों, क्या कहते हैं, जीवाश्म विज्ञान, ऑप्शन नंबर बी। तो वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट प्रश्न पूछा है भारत का दूसरा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। जी दोस्तों जो भारत का सबसे लंबा
तो कौन सा है NH44 है। लेकिन बात की है दूसरे की, तो दूसरा कौन सा आएगा, दूसरे में आएगा दोस्तों NH27 आएगा दोस्तों, क्या आएगा 27, ऑप्शन नंबर ए आएंगे, क्या आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट प्रश्न में पूछा है पक्षियों में शरीर का तापमान कैसा होता है दोस्तों, पक्षियों का जो शरीर का तापमान कैसा होता है, तो ये होता है दोस्तों, क्या होता है ऑप्शन नंबर बी आएगा, उष्ण रक्ति होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। चलते नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इसमें पूछा है गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है। जी दोस्तों, जो गांधी सागर बांध है वो किस नदी के ऊपर स्थित है, तो ये आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आएगा दोस्तों। कौन सी नदी के ऊपर है, नर्मदा नदी के ऊपर है दोस्तों जी। ऑप्शन नंबर दोस्तों गांधी सागर बांध की बात की तो चंबल नदी के ऊपर स्थित है, ऑप्शन नंबर ए आएगा दोस्तों, क्या आएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इसमें पूछा है उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। जी दोस्तों, उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो ये आएगा दोस्तों जयपुर में आएगा दोस्तों, क्या आएगा जयपुर, ऑप्शन नंबर ए आएगा दोस्तों, क्या आएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इसमें पूछा है रक्त का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है। जी दोस्तों, रक्त का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है, तो ये किया जाता तो हेमाटोलॉजी, ऑप्शन नंबर ए आएगा दोस्तों, क्या आएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट प्रश्न पूछा है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का संबंध किस मंत्रालय से है। जी दोस्तों, जो प्रधानमंत्री सड़क ग्राम योजना का किस मंत्रालय से संबंध है, तो ये आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ग्रामीण विकास मंत्रालय। कैसा, ग्रामीण विकास मंत्रालय, ऑप्शन नंबर ए आएगा दोस्तों, क्या आएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इसमें पूछा है शुतुरमुर्ग किस वर्ग का प्राणी है। दोस्तों, शुतुरमुर्ग किस वर्ग का प्राणी है, तो ये आएगा दोस्तों पक्षी है दोस्तों, किस वर्ग का है, पक्षी है ये, ऑप्शन नंबर बी आएगा दोस्तों, क्या आएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इसमें पूछा है रिहत बांध किस नदी पर स्थित है, तो ये किस नदी के ऊपर स्थित है, तो ये आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आएगा दोस्तों, कौन सा क्वेश्चन में इसका आंसर छुपा है रिहत, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट प्रश्न पूछा है उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। जी दोस्तों, उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो ये आएगा दोस्तों प्रयागराज में आएगा दोस्तों, प्रयागराज DC में, ऑप्शन नंबर बी आएगा दोस्तों, क्या आएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट प्रश्न में पूछा है कीटों के अध्ययन को क्या कहते हैं। जी दोस्तों, कीटों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो इसमें आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आएगा दोस्तों, क्या कहते हैं एटोमोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी आएगा दोस्तों, क्या आएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें पूछा है NH44 कितने राज्यों के केंद्र शासित प्रदेश को होकर गुजरता है। दोस्तों, जो NH44 है वो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश को होकर गुजरता कितने, तो ये होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, कितने 11, कितने 11 राज्यों से होकर गुजरता, ऑप्शन नंबर सी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें पूछा है पक्षियों में दांत पाए जाते हैं। जी दोस्तों, पक्षियों में दांत पाए जाते हैं क्या, तो इसमें आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, क्या नहीं पाए जाते, क्यों नहीं पाए जाते, क्योंकि चोंच होती है, ऑप्शन नंबर बी आएगा दोस्तों। चलते नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इसमें पूछा है दामोदर घाटी परियोजना किस उद्देश्य से बनाई गई थी। दोस्तों, जो दामोदर घाटी परियोजना किस उद्देश्य से बनाई गई थी, तो ये आएंगे दोस्तों बाढ़ नियंत्रण और बिजली उत्पादन में, ऑप्शन नंबर ए आएगा दोस्तों, क्या आएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इसमें पूछा है पूर्वी तटीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। जी दोस्तों, जो पूर्वी तट रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो ये आएगा दोस्तों भुवनेश्वर में आएगा दोस्तों, भुवनेश्वर कहाँ है, ओडिशा में दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी आएगा दोस्तों, क्या आएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इसमें पूछा है मछलियों के अध्ययन को क्या कहते हैं। जी दोस्तों, जो मछलियों का अध्ययन होता है उसे क्या कहते हैं, तो इसमें आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आएगा दोस्तों, क्या आएगा ऑप्शन नंबर ए, इथोलॉजी, ऑप्शन नंबर ए आएगा दोस्तों। चलते नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इसमें पूछा है NH27 किस दिशा का प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग है। दोस्तों, जो 27 है वो किस मुख्य राज्य, किस राज्य का, तो ये आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, पूर्व से पश्चिम आएगा दोस्तों, क्या आएगा पूर्व से पश्चिम। चलते नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इसमें पूछा है पक्षियों का शरीर किस प्रकार का होता है। दोस्तों, पक्षियों का शरीर किस प्रकार का होता है, तो इसका आंसर आपको क्या करना है दोस्तों, HW करना है, यानी कि कमेंट में देना दोस्तों कि पंछियों का शरीर किस प्रकार का होता है। चलते नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इसमें पूछा है टिहरी बांध किस राज्य में स्थित है। जी दोस्तों, टिहरी बांध किस राज्य में स्थित है, तो ये आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कहाँ है दोस्तों, उत्तराखंड में दोस्तों, कहाँ आएगा उत्तराखंड में। चलते नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इसमें पूछा है पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। जी दोस्तों, जो पश्चिम रेलवे है उसका मुख्यालय कहाँ है, तो उसका मुख्यालय दोस्तों आएगा ऑप्शन नंबर
कमेंट करना दोस्तों। इसका भी आंसर आपको क्या करना है, कमेंट करना दोस्तों। पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो ये आएगा दोस्तों, कमेंट मत करना, मुंबई में आएगा दोस्तों। कहाँ आएगा, मुंबई में। ऑप्शन नंबर ए आएगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट प्रश्न पूछा है, इसमें पूछा है सरीसृपों के अध्ययन को क्या कहते हैं दोस्तों। तो इसमें आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आएगा दोस्तों। क्या कहते हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, हर पेटोलॉजी। ऑप्शन नंबर ए आएगा दोस्तों। क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इसमें पूछा है भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या किससे द्वारा निर्धारित की जाती है, द्वारा, तो किसके द्वारा निर्धारित की जाती है, तो ये की जा सकती है भारतीय सड़क परिवहन एवं राज्य मंत्रालय। ऑप्शन नंबर बी आएगा दोस्तों। क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी। और सड़क परिवहन राष्ट्रीय राज्य मंत्रालय कौन है, तो नितिन गडकरी आएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी। चलते नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इसमें पूछा है पंछियों में उत्सर्जन का मुख्य उत्पादक क्या होता है दोस्तों, क्या होता है, तो इसमें आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आएगा दोस्तों। क्या, यूरेनिक अम्ल। चलते नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट प्रश्न पूछा है हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है जी दोस्तों। हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है, तो ये आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आएगा दोस्तों। क्या आएगा, उड़ीसा में। क्या आएगा, उड़ीसा। ऑप्शन नंबर बी। तो उड़ीसा की राजधानी क्या है, भुवनेश्वर आएंगे दोस्तों। क्या आएगा, भुवनेश्वर। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर करना, क्योंकि आपको इस वीडियो का PDF टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो चलते नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इसमें पूछा है दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों। जी दोस्तों, दक्षिणी पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो ये दोस्तों हुबली में है दोस्तों। कहाँ है, हुबली में। और भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म वाला पूछेंगे कौन सा स्टेशन, तो इसमें आएगा दोस्तों हुबली आएगा, क्योंकि भारत में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है, हुबली में आएगा दोस्तों। कहाँ आएगा, हुबली में। और दूसरे नंबर पर बात की तो गोरखपुर में। ऑप्शन नंबर बी आएगा दोस्तों। क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। कोशिका के नाभिक का अध्ययन किस शाखा से संबंधित है जी दोस्तों। जो कोशिका उसका नाभिक का अध्ययन किस शाखा से संबंधित है, तो ये आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आएगा दोस्तों। कैसा आएगा, साइटोलॉजी आएगा दोस्तों। क्या आएगा, साइटोलॉजी। ऑप्शन नंबर ए आएगा दोस्तों। क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट प्रश्न पूछा है भारत का सबसे लंबा उत्तर दक्षिण राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा जी दोस्तों। उत्तर से दक्षिण में है वो राष्ट्रीय राजमार्ग सबसे लंबा कौन सा है, तो पूछा है। इसमें आएगा दोस्तों NH44। ये क्या है दोस्तों, उत्तर से दक्षिण है और ये सबसे लंबा है और सबसे बड़ा भी यही है, राष्ट्रीय राजमार्ग। ऑप्शन नंबर बी आएगा दोस्तों। क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलते नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इसमें पूछा है पंछियों में श्वसन के लिए कौन सी विशेष संरचना सहायता करती है। जिसमें पंछियों में श्वसन के लिए कौन सी संरचना सहायता करती है, तो इसमें आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आएगा दोस्तों। क्या आएगा, वायु कोष आएगा दोस्तों। क्या आएगा, वायु कोष। ऑप्शन नंबर ए आएगा दोस्तों। क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलते नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इसमें पूछा है नागार्जुन सागर बांध किस राज्यों से स्थित है दोस्तों। राज्य और राज्यों से स्थित है, तो ये आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। क्या आएगा दोस्तों, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी आएगा दोस्तों। चलते नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इसमें पूछा है दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है जी दोस्तों। दक्षिण पूर्व की बात की है तो इसका मुख्यालय आएगा दोस्तों बिलासपुर। क्या आएगा दोस्तों, बिलासपुर। ऑप्शन नंबर बी आएगा दोस्तों। क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें पूछा है कवकों का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है दोस्तों। कवकों का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है, तो इसमें आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आएगा दोस्तों। क्या आएगा, माइकोलॉजी द्वारा इनका अध्ययन किया जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट प्रश्न पूछा है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का मुख्य लाभ किसे मिलता है जी दोस्तों। ये किसे मिलता है, ये ग्रामीण लोगों को मिलता है दोस्तों। कैसे मिलता है, ग्रामीण लोगों को। ऑप्शन नंबर बी आएगा दोस्तों। क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि बात की सड़क योजना की तो क्या ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास वाले ग्रामीण में रोड बनती है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इसमें पूछा है भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है जी दोस्तों। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, तो इसका आंसर आएगा आपको क्या करना दोस्तों, HW करना। कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी आपको कमेंट में बताना है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनी है जी दोस्तों। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी के ऊपर बनी है, तो ये बनी है दोस्तों नर्मदा नदी के ऊपर बनी। कौन थे, नर्मदा नदी। ऑप्शन नंबर ए आएगा दोस्तों। तो दोस्तों अपने यहाँ आज 70 क्वेश्चन पूरे खत्म हुए।
आप कमेंट करना कि कितने क्वेश्चन सही हुए हैं और कितने क्वेश्चन गलत हुए हैं। और वीडियो अच्छी लगी होंगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और आप किसी को भी इस वीडियो की पीडीएफ लग रही है तो टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर करना। मिलते ही ऐसे नेक्स्ट जीके जीएस के वीडियो में। जब तक के जय हिंद दोस्तों।